हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लेक्चर देखिए। कल जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है जी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज बनाना सीखेंगे आज। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज है उसके ऊपर काम रहेगा आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है जी प्लेन मिरर पे ही काम करने हैं हमें। प्लेन मिरर किस तरह से इमेज बनाता है देखिए। ये एक मैं प्लेन मिरर ले रहा हूं। ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, एक्स डिस्टेंस पर है मिरर से, तो मिरर से एक्स डिस्टेंस दूर ही उसकी इमेज मिलेगी जी। ये बात सभी जानते हैं। ठीक है, ये मिरर है, प्लेन मिरर। अब एक टर्म आती है जी फील्ड ऑफ व्यू, या इमेज बनती कैसे, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये रे गई है, एक रे यहां पर गई है, और भी रे ले सकते थे हम। जैसे ही आप इनको पीछे बढ़ाओगे, ये रे यहां से मिरर यहां तक था, ये रे टकरा कर यहां चली गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। इनको हमने डॉटेड लाइन में पीछे बढ़ाया तो हमें इमेज मिली। सेम काम हम यहां पर भी देख सकते थे। ये रिफ्लेक्टेड रे है जी, और जो रिफ्लेक्टेड रे का जो ये एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। यानी अगर कोई पर्सन इस फील्ड व्यू में है, उसी को इमेज दिखाई देगी जी। सबसे पहली बात, इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे इमेज नहीं बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे इमेज बनाती है। ये फील्ड ऑफ व्यू में मैं कहूं कि एक पर्सन यहां पर है, एक पर्सन ए, और एक पर्सन यहां पे है, पर्सन बी, तो क्या बी को इमेज दिखाई देगी? क्या बी को इमेज दिखाई देगी जी? बताओ। नहीं। इमेज सीन बाय पर्सन ए ओनली, इमेज सीन बाय पर्सन ए ओनली, पर्सन ए को ही खाली इमेज दिखाई देगी, नॉट सीन बाय बी। इमेज नॉट सीन बाय पर्सन बी, इमेज नॉट सीन बाय पर्सन बी, पर्सन बी इस इमेज को नहीं देख पाएगा जी। ओके, ये फील्ड ऑफ व्यू है। फील्ड ऑफ व्यू जहां इंसिडेंट रे टकरा कर वापस जाती है, तो यहां पे मैं कहूं अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो इसकी कैसी इमेज मिली हमें? रियल ऑब्जेक्ट की हमें वर्चुअल इमेज मिली है जी, वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म रियल इमेज। बिल्कुल सही बात है जी। किसमें? इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो रियल इमेज बनाता है। ठीक है जी, प्लेन मिरर में ये होता है। ठीक है जी, तो दूसरी बात, इमेज इक्वल डिस्टेंस पे मिलती है, ये बात पता है। और इमेज कैसे मिलती है जी? मैं कहूं एक डायग्राम से दिखाता हूं, देखना। यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो इसकी इमेज कैसी मिलेगी? ऐसी इसकी इमेज मिलेगी। ठीक है, ऐसी मिलेगी क्या? नहीं, ये घूम जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स। ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पे मिलेगी, सेम हाइट पर। जैसे मैं बोलूं ये एच है, तो ये भी एच होगा जी। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, the size of the image is equal to the size of object, the distance of the image from mirror is same as that of object from the mirror। ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर मिरर से, इमेज उतने ही डिस्टेंस पर होगी मिरर से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अगली बात,
ये उल्टा होता है जी, इसको बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरल inversion in nature. लेटरल इन्वर्जन, व्हाट डू यू मीन लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन मतलब कि जैसे आप मिरर में देख रहे हो, पॉकेट आपके लेफ्ट साइड है तो मिरर में वो राइट साइड में दिखाई देगी, ठीक है, इसी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। जिस तरह पी था ये, वो रिवर्स हो गया, ठीक है, समझ गए हैं बात, फील्ड ऑफ व्यू समझ गए हैं। तो अगली बात पे आते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनाएगा, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। अगली बात पर आते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो इमेज होती है प्लेन मिरर में, जैसे मान लेते हैं आई यहां पर है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो रे है वो ऑब्जेक्ट से चलती है, आई से नहीं। हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आप बोर्ड को कैसे देख पा रहे हो कि बोर्ड से आपके पास रे आ रही है या आपके पास से बोर्ड पे जा रही है? नहीं, लाइट है, लाइट से रे बोर्ड पर गिरी, बोर्ड से आपकी आई के अंदर आई। हमारी आई से रे नहीं निकलती है, रे आई के अंदर जाती है जी। आई से रे निकलती तो रात को आपको जरूरत ही नहीं पड़ती लाइट की, आप आंखें खोलते आगे लाइट ही लाइट, आंखें, आपकी आंखों से लाइट निकल जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, यहां से रे गई और टकरा कर अंदर गई इधर, ठीक है, इसको आपने पीछे बढ़ाया, यहां पे आपको इमेज मिल गई जी, ठीक है। और भी देख सकते हैं, रे ये रे ली यहां से, ठीक है, ये इसे टकरा कर इधर आ गई जी, इसमें इसको आपने पीछे बढ़ाया, समझ गए हो, इस तरह से रे मिलती है, ठीक है जी। फील्ड ऑफ व्यू बता दिया जी आपको। अब बात आती है जी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। स्पीड ले रहे हैं हम, स्पीड किसकी? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। समझिए, ये एक मिरर ले रहा हूं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं मैं, यहां एक इमेज ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये रेस्ट पे है, ओके, मिरर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट है वो v स्पीड से चल रहा है जी, तो इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में v स्पीड से, लेकिन माइनस के साथ, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये बात समझना जी। velocity of image with respect to mirror, velocity of image with respect to object। समझ गए? तो देखो, velocity of object with respect to mirror कितनी थी? v थी। velocity of image with respect to mirror कितनी आई? -v। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्या फार्मूला लगाओगे? vi माइनस vo। किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में लगेगी। vi कितनी थी जी? माइनस का v, और vo कितना है जी? प्लस का v,
ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन है, 2v होना ही था। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, नेगेटिव साइन बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड लो तो 2v आ जाएगा जी। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 2v। कोई प्रॉब्लम? इसमें मिरर रेस्ट पे था, अब मान लेते हैं मिरर भी मोशन में आ जाए, मिरर मूव विद स्पीड v, ये क्वेश्चन है जी। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये रेस्ट पे है जी, ये इसकी तरफ आ रहा है जी v स्पीड से। मिरर मूव विद स्पीड v टुवर्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है जी मिरर, रेस्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी जी बताओ? वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी बताओ? 2v। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। भाई आपके सामने मिरर है, मिरर आपकी तरफ आ रहा है, एक तो मिरर आ रहा है v से, और उसके अंदर इमेज वो भी v से आ रही है, आती हुई दिखेगी आपको, तो ये 2v से आपको आता हुआ दिखेगा जब मिरर मूव विद स्पीड v टुवर्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ मिरर चल रहा है, तो इमेज विल मूव टुवर्ड द ऑब्जेक्ट विद स्पीड 2v। यहां पर दोनों की स्पीड हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले सकते हैं, ये v भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यानी ग्राउंड रेस्ट है, यानी इसको आप विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज 2v विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बोल दें आप इसको, या ग्राउंड भी बोल सकते थे। मिरर मूव विद स्पीड v किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई कंफ्यूजन? नोट करिए यहां तक बात। अगले पॉइंट पर आते हैं जी। अगला पॉइंट क्या है समझना, कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो मैं नोट में लिखवा रहा हूं, प्रूव भी कर सकते थे लेकिन ज्यादा यूज नहीं है। एक पर्सन है h हाइट का, उसको अपने सामने किसी मिरर में अपने आप को पूरा देखना है, तो मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर इज h/2। लिखिए ये लाइन, लिखो, ए पर्सन ऑफ हाइट h want to see himself in front of a mirror, then minimum height of the mirror required is h/2। minimum height of the mirror required is h/2। समझ गए जी? ठीक है। अब इस तरह का एक क्वेश्चन और है, दूसरा पॉइंट, एक पर्सन है, ठीक है जी, वो अपने पीछे की पूरी दीवार, उस पर्सन इधर देख रहा है, वो इधर, ठीक है, सामने के एक मिरर में देखना चाहता है, पीछे की, अपने पीछे की पूरी, अपने आप को नहीं देखना, अपने आप को देख लिया इसने बहुत, अपने आप को बार बार कितना देखोगे। पीछे की एक दीवार है जिसकी हाइट h है, ठीक है जी, वॉल, इसको वो इस मिरर में देखना चाहता है, तो कम से कम हाइट कितनी चाहिए बताओ आपको? कम से कम हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए? कम से कम हाइट इसकी h/3 होनी चाहिए। लिखें,
ये पर भाई मिरर आगे है और दीवार उसके पीछे है, वो दोनों के बीच में है, बिल्कुल बीच में होगा तो ये कंडीशन होगी। देखो, पर्सन वांट टू सी ए वर्टिकल वॉल बिहाइंड हिमसेल्फ in front of a mirror, then minimum height of the mirror required is h by 3, 1/3 of the wall. Minimum height of the mirror required is 1/3 of the wall. वॉल की हाइट का 1/3 आपको लेके चलना पड़ेगा जी। समझ गए हो बात? ठीक है। दूसरी बात थी ये। अब आगे बढ़ते हैं जी। इस पर तो इसी टाइप का पॉइंट था, ये दोनों पॉइंट थे आपको याद रखने, प्रूफ कर सकते थे दोनों को, लेकिन कोई मतलब नहीं है प्रूफ करने का। ठीक है, हमें रिजल्ट याद रखने ही पड़ेंगे तो प्रूफ क्यों टाइम वेस्ट करें। तो अगली बात है जी, एक ये वॉल क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं। हेडिंग लगाइए हेडिंग, इमेज ऑफ द वॉल क्लॉक फॉर्म्ड इन ए मिरर। Image of wall clock। ठीक है जी, ये हेडिंग है। तो देखिएगा जी, इधर मैं ले रहा हूं टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, इधर मैं ले रहा हूं जी टाइम ऑफ इमेज। पहला पॉइंट ले रहा हूं जी ए एच, दूसरा पॉइंट लूंगा ए एच बी एम, फिर तीसरा पॉइंट लूंगा ए एच बी एम सी एस। ए बी सी कोई नंबर है, ए बी सी तो कोई नंबर है जी, कांस्टेंट नंबर है। और यहां लिख देता हूं मैं ए बी सी कांस्टेंट नंबर, एच एम और एस क्या है समझ गए होंगे आप, आवर, एम फॉर मिनट और एस फॉर सेकेंड। ठीक है, तो उन तीनों का आंसर आएगा जी यहां पर। पहले वाला ए एच है जी, तो टाइम ऑफ इमेज क्या होगा जी 12 माइनस ए एच। यहां पर क्या होगा, ए एच है बी एम है, तो यहां पर भी आपको 12 में से ही माइनस करना पड़ेगा। तो 12 मिनट आ गई तो 12 को आप ऐसे लिख सकते हो जी, 12 को आप ऐसे लिख दो 1160 माइनस ए एच बी एम लिख सकते हो। थर्ड वाला, इसको भी 12 बनाओ, 115960 ए एच बी एम सी एस। 12 बनाया, पूरा 12 है। 11 हावर 11 घंटे और 60 मिनट, 11 हावर इनका 1 हावर, 11 और 1 12 आवर हो गए। 60 मिनट 60 सेकेंड है ये, 1 मिनट 59 मिनट और 1 मिनट 60 मिनट, 60 मिनट का 1 हावर, 11 हावर और 1 आवर 12 आवर, सब कुछ 12 है जी। अब हम एग्जाम्पल से चेक करेंगे। देखो जी, कोई एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल हर जगह एक एक एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जी, यहां पर मैं बोल रहा हूं 10 लेके चलता हूं। यहां पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 10, कुछ भी ले लीजिए, जैसे 15 ले लिए, 10:15। यहां पे मैं ले रहा हूं 10, 15,
45 ऐसे ले लिया जी। 0 नहीं 10, 11 भी ले सकते थे, 9 भी ले सकते थे, कितना भी ले लो, कोई वैल्यू ले लो, जैसे 9 ले लिया। तो हर जगह एक आपको एक वॉल क्लॉक बना लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां पर भी बना लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बनी है। यहां पर फिर यहां पे, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी अगली बात पे, देखिएगा। तीन वॉल क्लॉक लेके चल रहा हूं, टाइम 12, ये 6, 3, 9, 12, 6, 3, 9, 12, 6, 3, 9, 12, 6, 6, 3, 9, 12, 6, 3, 9, 12, 6, 3, 9। समझ गए? तो सबसे पहले तो आंसर क्या आएगा, देखो आंसर भी साथ साथ बना लेते हैं। 12 माइनस AH, 10 बजे हैं जी, तो यहां पर आंसर आएगा जी इमेज का टाइम 12 माइनस 10, 2 PM हो गए जी। देखो कैसे इमेज बना के दिखाऊं, 10 कैसे बजेंगे जी, 9, ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 10 है, एक यहां पर आएगी जी बड़ी नीडल और छोटी नीडल यहां पर आएगी। इसको थोड़ा सा डार्क करके दिखा देता हूं, ये जी 10। इमेज में कैसे होगा बताओ, 2, यहाँ 12 है, यहाँ पे होगा जी 1 और यहाँ पे होगा जी 2, यहाँ पे होगा 11, ठीक है। तो 2 यानी कि जो बड़ी डार्क वाली है वो इधर आ जाएगी जी, डार्क वाले इधर आ गई, और ये एज इट इज रहेगी जी। देख लीजिए, वर्टिकल थी वो एज इट इज रही, इधर वाली इधर ट्विस्ट हो गई। 10:15 हुए हैं, ये 10, ये 11, डार्क वाली तो इधर आ गई जी, थोड़ी सी 10 से आगे होएगी, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, यहां पे आप ये देखो 1160 माइनस AHBM 1015, 11 माइनस 10 1, 60 माइनस 45 145 हो जाएगा जी। 12 ये 1 है, ये 2 है, 145, ये 145 यानी 1 से थोड़ा सा आगे जाएगा। ये देखो ये 10 और 11 के बीच में 10 के नजदीक है, ये 2 के नजदीक मिलेगी जी डार्क वाली। 45 ये देखो ये इधर आ रही थी, ये जस्ट इसके अपोजिट हो गई। ये मिरर है, ये आप समझ लीजिए कि ये मिरर लगा हुआ है दोनों के बीच में। इसी तरह आप इस तीसरे में भी कर दीजिए, जैसे 9, 15, ये 10, ये 11,
9, यानी 9 से थोड़ा सा ऊपर होएगा, 15 और 45। 45 बजे 30 कर लो, थोड़ा डायग्राम सही दिख जाएगा, जैसे 30 सेकेंड। ये हावर वाली नीडल हो गई, ये मिनट वाली। सेकंड वाली सुई को मैं रेड कलर से दिखा देता हूं जी, 30 सेकेंड ऐसे। सही है भाई। कैसे बनेगा देखो, 11, 59, 60 में से माइनस करो, 9, 15, 30। 11 माइनस 9 2, 245, 30, 244, 30 हो गया जी। ये था 12, 1, 2, ठीक है, 244, यानी ये जो थोड़ी सी ऊपर थी, ये थोड़ी सी इधर ऊपर हो जाएगी, ये थोड़ी सी इधर ऊपर हो जाएगी जी, इधर इधर 2 से आगे, ठीक है। 44, ये देखो, ये 30 सेकेंड एग्जैक्ट 3 के सामने नहीं होगी, ये 3 से थोड़ी सी नीचे होगी, तो ये 9 से थोड़ी सी नीचे होगी जी, ऐसे। और 60 सेकेंड वाली वर्टिकल है, तो ये तो चेंज ही नहीं होगी। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल बात ही, ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी मैंने हर एक का एग्जांपल लेके अच्छे से समझा दिया आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ जाता हूं अगली बात पर। ये थी जी वॉल क्लॉक की प्रॉब्लम। अब टॉपिक आता है जी रिलेटिव मोशन बिटवीन प्लेन मिरर। रिलेटिव मोशन आता है जी, टॉपिक है रिलेटिव मोशन बिटवीन प्लेन मिरर। बात समझना, छोटी सी बात है, यहां पे मिरर है, यहां पे मैं एक मिरर लेके चल रहा हूं, ओके। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, यहां उसकी इमेज आएगी जी, ये ऑब्जेक्ट है, सेम डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, ठीक है जी। तो बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, देखिए, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक हो गया जी इमेज। तो कहानी क्या है, यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, देखिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड है vo, ये मिरर है, मिरर है, इसको m से डिनोट करेंगे तो VOM, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। VOM क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। अगर आप इसको इधर देखेंगे तो ये क्या है बताओ, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। समझ गए? यहां पर इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या आएगा, इसको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये कौन सा कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा जी, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये कौन सा कंपोनेंट है बताओ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये कौन सा कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट।
समझ गए? कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा बताओ? अगर मैं बात करता हूं जी, यहां पर है कि ये तो जो वर्टिकल कंपोनेंट, जो पैरेलल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होते हैं। वेलोसिटी ऑफ द इमेज with respect to mirror, the parallel component is same velocity of the object with respect to the mirror. ये पैरेलल कंपोनेंट दोनों सेम रहेंगे। देयर इज नो चेंज इन पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट बात करें, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर लगाऊं तो यहां पर साइन कैसा लगाना पड़ेगा मुझे? माइनस। वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू द नेगेटिव टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट बट इन पैरेलल कंपोनेंट देयर इज नो चेंज। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। तो कैसे लिखोगे? तो आप इसको ऐसे लिखोगे जी कि यहां पर मैं जैसे बोल दूं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to mirror, velocity of the object with respect to mirror and velocity of the image with respect to mirror। अगर इन दोनों की बात करें तो कैसे आएगा बताओ? यहां पे आएगा velocity of the object with respect to mirror, velocity of the object with respect to mirror, एक पैरेलल कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओके, अब देखिए यहां पर velocity of the image with respect to mirror, velocity of the image with respect to mirror, there is no change in parallel component, बट यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो, बिकॉज परपेंडिकुलर कंपोनेंट में माइनस आ रहा है। समझ गए होंगे? जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जाके हिट करता है वो रिवर्स हो जाता है। देखो एक छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन ये जी एक कॉमन है, ये बात है आपको कहीं भी जा सकती है, नहीं भी कही जाए, ये कॉमन अंडरस्टूड होता है। इधर एक्स होता है आई कैप, इधर वाई होता है जे कैप। एक मिरर लगा हुआ है जी यहां पर, ठीक है, मिरर लगा हुआ है, उसकी स्पीड आपको दे रखी है जी, जैसे बोल दें 2i3j, ठीक है। तो इमेज की वेलोसिटी क्या लिखोगे बताओ? क्या जे कंपोनेंट चेंज होगा? नहीं, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। इमेज की वेलोसिटी क्या लिखोगे? देयर इज नो चेंज इन जे कंपोनेंट बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिकम रिवर्स -2i। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर 2i + 3j, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर 2i - 3j। डायरेक्ट, there is no change in parallel component, velocity of the image with respect to mirror, velocity of the object with respect to mirror, parallel component क्या था बताओ? 3j था। velocity of the image with respect to mirror perpendicular component is equal to negative times of velocity of the image with respect to mirror perpendicular component माइनस, ओके ओके ओके, यहां माइनस नहीं लगेगा, यहां माइनस लगेगा, -2i। तो आंसर आया जी -2i। कोई कंफ्यूजन? नेगेटिव हो जाएगा, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई दिक्कत हो तो किसे पूछेंगे? तो दूर बैठा हूं आपसे, ठीक है, फिर भी नोट करिए। अगली बात पे आते हैं जी। एक अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखना। एक मिरर लेता हूं जी ऐसे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहां पर, ऑब्जेक्ट जिसके ऐसे वेलोसिटी दे रखी है √2 मीटर/सेकेंड, ठीक है, किसी एंगल 45 पर।
हमें इमेज की वेलोसिटी निकालनी है जी। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो कैसे करेंगे बताओ। और एक बात और, वेलोसिटी ऑफ मिरर भी दे दी 1 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। मिरर, मिरर बोला आज मैं भी चलूंगा, ठीक है। मिरर की वेलोसिटी भी कितनी दी है, 1 मीटर पर सेकेंड दे दी है। तो देखिएगा, तो बात ये है जी कि सबसे पहले तो हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। कंपोनेंट कैसे करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालनी है। इनके कंपोनेंट लीजिए, इसके कंपोनेंट करते हैं, देखिएगा। मार्कर में कोरोना आ गया, दिख रहा है ना, रेड रेड। तो इसका ये कंपोनेंट ले लेता हूं मैं, एक कंपोनेंट ये ले लेता हूं। तो क्या आएगा, √2 cos 45, cos 45 क्या 1/√2, यानी कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह ये कंपोनेंट भी आ जाएगा जी, √2 sin 45, sin 45 भी 1/√2 होता है, तो ये भी 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी मैं इसको बोलूं तो मैं इसको ऐसे लिखूं, समझिए बात को। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है जी, ये मिरर है, यहां पे इमेज बनेगी जी, ठीक है। ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, ये ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, ये मिरर आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह सकते थे आप, या सिंपल बोले वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है जी, 1 है आई में और 1 है जी जे में। अब मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ द मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये देखना ये आई है, ये जे है, ये आई ये जे, तो ये कौन सा आई, माइनस आई, ये इधर माइनस आई है, माइनस आई प्लस 0j, माइनस आई प्लस 0j। समझ रहे हैं जी बात को, कोई दिक्कत, कोई बात इसमें समझ ना आई हो, देखिएगा। तो देखेंगे मिरर की वेलोसिटी है वो माइनस आई कैप है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सबसे पहला काम करना है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। पहला काम वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कैसे निकालते हैं बताओ। VO माइनस VM, VO कितनी है जी I प्लस जे, VM कितनी है जी माइनस I 2I प्लस जे। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी है जी 2I प्लस जे कैप। समझ रहे हैं जी बात, आगे बढ़ते हैं जी। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, अब एक कंपोनेंट तो होगा इसका पैरेलल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट होगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब भाई ऊपर जा रहा है जी कैप, तो यही है। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगी बताओ। जो ये कंपोनेंट है ये रिवर्स हो जाएगा जी, भाई ये कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, जे कंपोनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, माइनस 2I प्लस जे, ऐसे ही तो बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का पैरेलल कंपोनेंट लो, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, और उसमें साइन क्या लगा दो माइनस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा था 2I, 2I के आगे लग गया माइनस, पैरेलल कंपोनेंट क्या था J, इसमें कुछ नहीं लगा।
इसका मैग्नीट्यूड देखिए, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 + 1 √5, रूट है 5। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। नोट करिए। वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, पहला आंसर। अब दूसरा आंसर देखिए, दूसरा आंसर है जी वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी इमेज की निकालनी है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो क्या है कि बताओ, vi माइनस vo। vi कितना है जी, vi वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ द इमेज -2i + j, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 2i + j। बस ओपन कर देते हैं जी, -2i + j -2i - j, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -4i वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट -4i। मैग्नीट्यूड लें इसका, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड लें तो कितना आएगा बताओ, 4 ही आएगा। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा क्वेश्चन था। अगली बात पर आते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बात क्या है देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है जी, इमेज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर। टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर। 2 प्लेन मिरर कितनी इमेज बनाते हैं, देखिए एक मिरर यहां पर है जी और दूसरा मिरर यहां पर है। 2 प्लेन मिरर है, किसी एंगल थीटा पर है, ओके। यहां पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखते हैं, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। उसने 2 अलग अलग एंगल बनाए जी, एक मिरर से α1 एंगल बनाया, एक मिरर से α2 एंगल बनाया, ओके। इसको मैं मिरर 1 बोलता हूं और इसको मैं मिरर 2 बोलता हूं, ठीक है। ये इसका ओरिजिन ले सकते हैं हम, ओ कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, देखिएगा ये एक सर्कल बना, जितनी भी इमेज है वो इस सर्कल पर लाई करेगी जी। और ओ अगर ऑब्जेक्ट आपने यहां पे दिखाया है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं बोलूं, इसको मैं कोई पॉइंट ए ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, पॉइंट ए इज द सेंटर ऑफ सर्कल, पॉइंट ए इज द सेंटर ऑफ सर्कल and all the image lies on circumference of the circle, या on the circle भी बोल देते हैं, on the circle। सारी इमेज है वो इस सर्कल के ऊपर लाइज करेगी। कितनी इमेज हो सकती है वो तो डिपेंड करता है जी। I1 इमेज बोलूं, कहीं पे मैं I2 इमेज बोलूं, I3 इमेज बोलूं, I4 इमेज बोलूं, इस तरह से IN इमेज बोलूं। N is the number of image. All the image including the object, all the lies on the circumference of the
सर्कल, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाइज करेंगे, वो लाइज ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझ गए जी बात। अब आपको सबसे पहला काम क्या चेक करना होगा? सबसे पहला काम आपको चेक करना होगा जी, पहला पॉइंट इसमें नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं। हम नंबर ऑफ इमेज को एन डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। टॉपिक यही है, टॉपिक क्या है? नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। नंबर वन, पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको देखना है जी 360 बाई थीटा कितना है। आपको 360 बाई थीटा चेक करना है कि 360 बाई थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। वो मैं कह रहा हूं जी कोई एम है और वो इवन आ गई। ठीक है, दूसरा केस है जी 360 बाई थीटा कोई एम था, वो कोई ओड नंबर आ गया, तो यहां दो केस बन गए जी। अगर वो इवन है तो नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा जी इवन, देन नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू m माइनस वन। नंबर ऑफ इमेज है n इज इक्वल टू m माइनस वन आ जाएगा। और अगर वो ओड आ गया तो दो केस बनेंगे यहां पर। पहला केस बनेगा जी जब अल्फा और बीटा इक्वल हो, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो तो नंबर ऑफ इमेज, देन नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू m माइनस वन। दूसरा पार्ट, व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, देन नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू m, वो m के बराबर ही हो जाएगा जी। ठीक है, तो एक पार्ट और भी ले लेते हैं जी, एक पार्ट हम इसका और भी ले सकते हैं। देखिएगा, मेन पार्ट तो यही है कि n m माइनस वन है और n इक्वल टू m है। अल्फा बीटा दोनों बराबर है, हमें अल्फा वन और अल्फा टू ले रखे हैं। ओके, अब इसको अल्फा बीटा ले लीजिए, ये अल्फा ले लीजिए और ये बीटा ले लीजिए। अल्फा बीटा इक्वल मतलब प्लेस्ड सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकली रखा है जी। अल्फा बीटा नॉट इक्वल प्लेस्ड एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड सिमेट्रिकली, प्लेस्ड एसिमेट्रिकली। ठीक है, अब इस केस में एक केस और भी बनाया जा सकता था कि व्हेन 360 बाई थीटा m है और वो नॉट एन इंटीजर है, 360 बाई थीटा इज इक्वल टू m नॉट एन इंटीजर, वो कोई इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, देन इमेज n इज द नियरेस्ट इवन इंटीजर। नॉट एन इंटीजर और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है हमने? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, नॉट एन इंटीजर एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, then number of image is nearest even integer, नियरेस्ट इवन इंटीजर लेना है। ठीक है जी, अब एक बात और भी आती है जी इसी तरह की कि 360 बाई थीटा इज इक्वल टू m, दोबारा हम उसी तरह से ले रहे हैं, नॉट एन इंटीजर, नॉट m इज नॉट एन इंटीजर एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। नंबर ऑफ इमेज हम डायग्राम से कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें। नोट एंड ऑब्जेक्ट नॉट प्लेस्ड सिमेट्रिकल, देन नंबर ऑफ इमेज calculated using diagram।
तो डायग्राम का यूज करना पड़ेगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छी बात थी ये, ठीक है। पॉइंट ए सेंटर ऑफ सर्कल है एंड ऑल द इमेज लाइज ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, अगले बात पे आ जाते हैं। अब इस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं जी। इस पॉइंट को रख रहा हूं मैं क्योंकि ये पॉइंट अभी हम चेक करेंगे जी। तो एक तो कॉमन पॉइंट आता ही है जी कि दो मिरर है वो 90 डिग्री पर है, थीटा 90 डिग्री है दो मिरर के बीच में। इस तरह से दो मिरर है, थीटा 90 डिग्री है। तो सबसे पहले चेक करो 360 बाई थीटा, 360 बाई 90 इक्वल टू 4। ये क्या है? m। कैसा है बोलो? E1। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आएगी बताओ? n इक्वल टू m माइनस 1। कितनी आई नंबर ऑफ इमेज? 3 आ गई। ये 90 डिग्री था, ठीक है। यहां पर कहीं पे भी मान लिया हमने ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो क्या करिए, सर्कल बनाइए। सही से बना नहीं है, देखिएगा। ऐसे तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनने जो वाली है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इमेज तो यहां बनेगी। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो x ही डिस्टेंस पे नीचे आ जाइए। यहां पे इमेज मिलेगी जी, पहली इमेज, ठीक है। ये डिस्टेंस y है, तो यहां से दूसरी इमेज मिलेगी जी y। दिस इज I2 इमेज, ये I1 इमेज। दो इमेज आ गई जी। अब एक इमेज भाई यहां से ये इसके लिए रे यहां से आ रही है, टकरा रही है, फिर यहां जा रही है, फिर उनको पीछे बढ़ाएंगे। एक इमेज यहां मिलेगी जी I3, I1 I2 I3, तीन इमेज मिल गई। अब उसी तरह हम अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, कितनी भी वैल्यू ली जा सकती है। देखो थीटा की कोई भी वैल्यू हम पुट करके सोल्व कर सकते हैं। तो मैं ले रहा हूं थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री लेता हूं। 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा, यही है m। तो 360 बाई 72 कितना होगा बताओ? 5। 5 आया। कैसा है जी 5? ओड नंबर। ओड है तो कितने केस आएंगे? दो केस आएंगे। प्लेस्ड भाई आपने कैसे रखा है? एक तो सिमेट्रिकल रखा है या एसिमेट्रिकल रखा है। अगर हम रखते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी कैसे रखा? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकली। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आई बताओ? 5 माइनस 1 कितनी बनी? 4। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा यानी एसिमेट्रिकल। यानी n इज इक्वल टू m इक्वल टू 5। 5 इमेज मिले, समझ रहे हो? ठीक है जी। अगली बात देखिए, थीटा की फिर वैल्यू चेंज हो रही है जी। थीटा की कोई वैल्यू आ जाती है, हमें देख रहे हैं जी थीटा की वैल्यू आ जाती है, हम ले रहे हैं 75 डिग्री है। दो केस और बताता हूं, 75 डिग्री बता रहा हूं एक तो 75 डिग्री करेंगे तो 360 बाई 75 कितना आएगा? 360 बाई 75 4.8 आएगा जी। 4.8 कैसे है बताओ?
क्या प्योर नंबर है? नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड नॉट एन इंटीजर ऑब्जेक्ट नॉट सिमेट्रिकल, तो डायग्राम से जाना पड़ेगा। अब मैं सिमेट्रिकल ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकल, देन क्या लेते थे बताओ? नियरेस्ट इवन इंटीजर लेते थे कि नहीं? नॉट एन इंटीजर, if a object placed, if a object placed symmetrically, object placed symmetrically, तो नंबर ऑफ इमेज नियरेस्ट इवन इंटीजर 4। अगर ये 5.8 होता तो मैं 6 ले लेता, 5.8 होता तो मैं 6 ले लेता। नियरेस्ट इवन इंटीजर की बात चल रही है, ठीक है। तो इसी तरह की कोई वैल्यू और ले सकते हो आप, जैसे जिसमें फ्रैक्शन आता हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ थीटा इक्वल टू मैं लेता हूँ 112.5, तो m की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन 112.5, जिसको सॉल्व करेंगे तो 3.2 आएगा। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, तो n इक्वल टू क्या लेंगे बताओ आप? 3.2 को 3 तो ले नहीं सकते, तो कितना लेना पड़ेगा? 4 ही लेना पड़ेगा। नियरेस्ट इवन इंटीजर ही लेना पड़ता है जी। एनी कंफ्यूजन? कोई बात समझ ना आई हो इसमें? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। एक तो ये हमने नंबर ऑफ इमेज सारी फाइनलाइज कर दी है जी, ये नंबर ऑफ इमेज आ गई है। इसके बाद पॉइंट आता है कि जी दो मिरर पैरेलल मिरर है, उनसे कितनी इमेज मिलेगी। छोटा सा एक पॉइंट है कि दो पैरेलल मिरर है, ऐसे दो पैरेलल मिरर है, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने, कितनी इमेज मिलेगी बताओ? दो पैरेलल मिरर है, उनके बीच में आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो नंबर ऑफ इमेज पहले ये बनाएगा, देखना ये x डिस्टेंस पर पहली इमेज बनाएगा I1, ये डिस्टेंस में बोल दूं y है, तो इधर भी y पे बनेगी पहली इमेज I2, मिरर 2, मिरर 1, मिरर 2, मिरर 1, ठीक है। अब बात आती है जी आगे। अब देखिए ये y डिस्टेंस पे हो गया, तो अब इस मिरर को हटा दो, ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस मिरर से कितनी दूर है ये? 2x प्लस y, तो यहां से देखिए जी 2x प्लस y यहां पर आ गई जी। ये कौन सी है जी? ये कौन सी मिरर ने बनाई है? I2, मिरर 2 ने डेस, ठीक है। इस तरह इसकी भी ले सकते हैं, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये कितनी दूर है बताओ इससे? ये जी x प्लस 2y, x प्लस 2y, तो यहां पर ले आओ जी आप x प्लस 2y पर, यहां पर एक इमेज और मिल जाएगी I1 डेस, ठीक है। इसी तरह ये इमेज आगे से आगे सारी एक ही लाइन पर मिलेगी, एक के पीछे एक, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज मिलेगी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर, देन नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई आपको सारी। उसके बाद एक एक्सरसाइज दे रखी है, वो आप सोल्व करके लाओगे। एक्सरसाइज 2 के 6 क्वेश्चन, बस यही होमवर्क है आज का। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 to 6, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।